2024 का अंतिम चुनाव है। अगर संविधान बचाना है तो हम लोगों को बीजेपी हटानी होगी। भाजपा के एक सांसद ने बोला था कि 400 सीटें अगर हम पा रहे हैं तो मेज थपथपाओ और बिल पास कराओ। खनन माफिया सबसे बड़े भाजपा में, आप हमारे यहाँ आइए, 4 बजे तड़के आ जाइए। पूरे डंपर चलते, रोडों की वो दशा दुर्दशा कर दी गई है कि आदमी दमा का मरीज बन रहा है। भैया गांव में कुर्सियां बेचने वाले भी आते हैं, पहले रेट 400 का लगाते, फिर 150 में दे के जाते। वही हम लोग युवा हैं। अभी आपने देखा कि 60,000 वैकेंसी आई थी पुलिस की, और क्या हुआ, पेपर देख के पूरी रात जगे, 1,000 रुपए हमारा बर्बाद हुआ। 60,000 वैकेंसी, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले और पेपर लीक हो गया। ये 40 मिनट बन जाएंगे यूपी में, 40 नहीं पार कर पाएंगे। हाँ, राजा रामपाल कितने वोट से जीते? अरे 1,000 जैसे ये नारा दे रहे हैं कि 400 पार, तो क्या इनके मशीन है क्या? वही मैं पूछने रहा था। आप लोगों को थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आप लोगों को विश्वास है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? वोट हमको डाला तो इनको कैसे पता कि 400 पार? ये 40 मिनट बन जाएंगे यूपी में, 40 नहीं पार कर पाएंगे। हाँ, राजा रामपाल कितने वोट से जीते? अरे 1,000 रामपाल हमारे यहाँ 10 लाख वोट पड़ेंगे। के बाद शुरू करें चलाने में दिक्कत। वोट तो जनता डालेगी, वोट पड़ेगा 10 लाख। जनता डर, राजा रामपाल को जनता खुल के बोल नहीं रही, लेकिन पूरा अंडर करंट है। जो अंडर करंट इतना है, जो ना बोलने क्या रीजन है? खुल के बोलेंगे तो दबंगई शुरू हो जाएगी। आदमी दबाव पे है, आदमी अपनी जन भावना अंतरात्मा से नहीं कर पा रहा, अपनी आत्मा से पूरी बात नहीं कर रहा। इतना दबाव है, पुलिस कंट्रोल चारों का, मीडिया है, जज है, जुडिशरी है, सब पूरे माफिया इनके साथ लगे। इस वजह से व्यक्ति अपनी आवाज, दिल की आवाज कह नहीं सकता। पूरा जन समूह इस सरकार के खिलाफ है और सरकार बदल जाएगी। हर बिरादरी और पूरे समाज। आपने पिछली बार किसको वोट किया? हम बीजेपी के दिन, इस बार नहीं करो। नहीं, आपने किसको किया? मैंने तो समाजवादी पार्टी को। आपने किसको किया? हम भी बीजेपी समर्थन किए थे, लेकिन इस बार नहीं कर रहे। इतना रोष आ गया है, एकदम रोष है, विरोध है, बहुत ज्यादा विरोध है, पूरी आम जनता में विरोध है। इसमें मुझे लग रहा है कि 50% लोगों ने बीजेपी को समर्थन किया था पिछली बार, लेकिन आपने किया हुआ, काफी लोगों ने बीजेपी, लेकिन इस बार मूव कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि गलत नीतियां थी। 10 साल में बर्बाद कर दी बीजेपी बीजेपी बाईकाट। क्या वजह, क्या आपके अनुसार क्या मुद्दे, क्या वजह? सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी, दूसरी चिकित्सा, महंगाई। हम लोग युवा हैं। अभी आपने देखा कि 60,000 वैकेंसी आई थी पुलिस की, और क्या हुआ, पेपर देख के पूरी रात जगे, 1,000 रुपए हमारा बर्बाद हुआ। 60,000 वैकेंसी, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले और पेपर लीक हो गया। हम जैसे आपके लिए पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सबसे बड़ा, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, पेपर लीक। आप बदलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम युवा ही। रामपाल को याद, हाँ बिल्कुल, राजा रामपाल जीत रहे हैं। 1 लाख वोटों से राजा रामपाल जीत रहा हो। किसी को बात रखनी है अपनी? क्या कह रहे थे आप? बताएं। हाँ, गिनी नहीं एक तरफा चुनाव पब्लिक का, ये समझ लो, एक तरफा चुनाव है। उसको 4 साल कर दिए। जो देश की रक्षा कर रहे हैं, डिफेंस तीनों सेना, उनको 4 साल, मतलब प्राइवेट से भी बदतर। आप लोगों को ये डर है कि गारंटी है भाई, आप लोगों को ये डर भी है कि अगर अभी तो चलो पुलिस में भी आप लोग जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को भी अगर कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे भाई। जब ये डिफेंस को कर सकते हैं तो पुलिस क्या है? ठीक है, संविधान की क्या, संविधान की तो धज्जियां उड़ा दी है। कौन सा संविधान? आप लोगों को लग रहा है कि संविधान खत्म कर, कोर्ट के अंदर गोली मारी जा रही है, ये संविधान है देश का? कोई संविधान नहीं, ये संविधान है? बिल्कुल गलत है। किसी को कुछ भी करवा देंगे, संविधान है। संविधान में लिखा है कानून में कुछ भी है, तो ये कानून कहाँ गया, प्रशासन कहाँ गया? जो ये कहते हैं कि नहीं, हमने पूरा पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा कर दिया है, व्यवस्था अच्छी कर दी है। कोर्ट के अंदर अगर आदमी मर जा रहा है तो इससे अच्छा फिर किसी देश में नहीं हो सकता ऐसा। कोर्ट से बढ़ के कुछ है, और कोर्ट के अंदर गोली चल जा रही है, मर्डर हो जा रहा है दिन दहाड़े, फिर कौन से पुलिस प्रशासन? 400 पार तो ये नहीं होंगे। भैया गांव में कुर्सियां बेचने वाले भी आते हैं, पहले रेट 400 का लगाते, फिर 150 में दे के जाते हैं। वही
अब 400 हार। 400 मतलब मोदी जी ने स्लिप हो रही कल है। भैया ये 400 हार रहे हैं, ये 400 पार के नारा देने वाले महिलाओं के विषय में बात की इन्होंने। मणिपुर में नंगी घुमाई गई और उस व्यक्ति की बीवी को नंगी घुमाया गया जो कारगिल में युद्ध लड़ा। उसके बाद में जाट बहनों का अपमान किया। पास्को एक्ट का मुकदमा वाला ब्रजभूषण शरण सिंह जिसको भाजपा ने टिकट दिया, विरोध होने पर उसके लड़के को दिया। गुड़ खाओ गुलगुले से पारेज, ये कौन परिवारवाद है? ये लालू यादव मुलायम सिंह को परिवारवाद की बात करते हैं। इनके भाजपा की अगर हिस्ट्री निकाल दी जाए तो सारा 2-1 परिवारवाद। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री और उनका बेटा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन है। ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? जयंत चौधरी के बारे में एक शब्द बोलना चाहता हूँ सर जी। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा नेता थे। उन्होंने कभी आरएसएस या कानून के से समझौता नहीं किया और जयंत चौधरी ने समझौता कर लिया। आज वहाँ जाट जयंत चौधरी से नाराज है। किसानों की बात करते थे मोदी जी, योगी जी की 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कराएंगे। किसी किसान का 15 दिन, आज 15 महीने हो गए, किसी एक किसान का गन्ने का भुगतान 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाल की रैलियों की बात कर रहा हूँ। बोला था किसान की आय दोगुनी होगी। जो पैदल चल रहे हैं उनको हवाई यात्रा करवाएंगे। किसान सम्मान निधि जो खनन माफिया सबसे बड़े भाजपा में, आप हमारे यहाँ आइए 4 बजे तड़के आ जाइए। पूरे डंपर चलते, रोडों की वो दशा दुर्दशा कर दी गई है कि आदमी दमा का मरीज बन रहा है। समगुआ चले आइए। समगुआ गाँव में जब चल रहे हैं, आप लोग गांव में रह रहे हैं, गांव से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो गांव में क्या मुद्दे हैं, क्या आक्रोश है? क्योंकि वहाँ सभी ये कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सारी चीजें हैं। ये सब समझ रहे हैं कि हमें पागल बनाया जा रहा है। सर गांव में इस बार गांव में भाजपा के खिलाफ इतना आदमी आक्रोश में है। एक तो सबसे पहला हिंदू मुसलमान, उसके बाद ये राम मंदिर पर वोट मांगते हैं। राम हमारे दिल में है ना कि वहाँ। और ये जो है राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार, ये हिंदुओं को आपस में बांटने का काम शुरू कर दिया इसने। यादव को मुसलमान से, मुसलमान को धोबी से, धोबी को खटिक से, खटिक को पासी से, और पासी को पंडित से, पंडित से ठाकुर को। ये आपस को लड़ा रहे, अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं। बांटो, फूट डालो, राज करो। जी जो बात रही संविधान की, हमारा देश जो है, हमारा देश संविधान से चलता है। जो हमारा संविधान है, संविधान ये हमको मतलब परमिशन देता है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक हैं, जो सब ये नागरिक हैं, सबको समान। पहली बात जो ये भ्रष्टाचार की बात, अजीत पवार 70 करोड़, इसके बाद रमन रेड्डी, बहुत से ऐसे लीडर हैं जो सुनील राणे, जो कि अगर दूसरी पार्टी में थे तो भ्रष्टाचार। जिस दिन इनकी पार्टी में आए अशोक करके, वो सब कोई किसी के पास कोई रीडिंग, कोई किसी के ईडी सीपीआई नहीं है। दूसरा बात, प्रधानमंत्री किस नीति से उत्तर प्रदेश और देश को चला रहा है, तो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश, उसके श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तरीके देश छोड़ के भागना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि अगर इस बार हमने सरकार नहीं बदली तो संविधान खत्म हो जाएगा? ये अंतिम चुनाव है आप लोगों के लिए? बिल्कुल 2024 का अंतिम चुनाव है। अगर संविधान बचाना है तो हम लोगों को बीजेपी हटानी होगी। भाजपा के एक सांसद ने बोला था कि 400 सीटें अगर हम पा रहे हैं तो मेज थपथपाओ और बिल पास कराओ। बिल पास। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि अगर हारते हैं ये चुनाव, इंडिया गठबंधन हारती है या विपक्ष हारता है, तो ये अंतिम चुनाव होगा? हारेगी नहीं, हारेगी नहीं। क्या कैसे हारेगी? देश कानून से चलता है। कानून नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? बोल रहे हैं देश कोई भी देश हो, हर देश कानून से चलता है। और जब कानून नहीं रहेगा तो फिर देश क्या? हर घर में गार्जियन होता है, मतलब गार्जियन में तो कानून, संविधान। जब संविधान नहीं तो देश का, तो ऐसा होने वाला नहीं। मतलब आप लोगों ने ठान रखा है होगा नहीं। 5 दिन चुनाव के बचे, लगभग आज 7 तारीख है और 7, 5, 12 है। 12 आपको 6वें दिन वोटिंग में है, वोट डालना है जाके। तो आप लोगों ने ठान लिया है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, राजाराम पाल को जिताना है।